वेव ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको फिगर दिख रहा है, ये कौन सा है? स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा, बट हमने इसको अभी तक प्रूव नहीं किया था। आज हम इसको प्रूव करेंगे वेव ऑप्टिक्स में यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइगेंज प्रिंसिपल, यानी वेव फ्रंट के कंसेप्ट से हम इसको आज प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा फिगर बना रखा है, इसको कंप्लीट अभी नहीं किया है, फिगर अभी आपका जो है कंप्लीट करना है। तो समझ में आ गया हमें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, जहां N2 और N1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन दो मीडियम्स का, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है, फिगर ढंग से बनाना और इसको आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसके नीचे आपका डेंसर मीडियम यानी मान लो ग्लास है, और ऊपर आपका रेयर मीडियम मान लो एयर या वैक्यूम है। अब यहां पे हमने यहां पे दो रेज दिखाई है, ये रेड वाली, एक्चुअली ये आपके वेव्स आ रहे हैं, और ये जो ग्रीन है ये उसका वेव फ्रंट है, जो कि ऐसे इनके साथ ऐसे आ रहा है, ऐसे वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक, अब जैसे ही इस वेव फ्रंट का ये पोर्शन इसने पॉइंट ए को टच किया, पॉइंट बी आपको अभी यहां दिख रहा है, अब क्या होगा? ये वाला पोर्शन अंदर घुसेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये अभी भी एयर में ही ट्रेवल करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम अब आगे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो, जो ये पोर्शन है ये तो अब रेडर से डेंसर में जाएगा, तो ये बैंड करके आगे निकलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये बैंडिंग ऐसे ये चला गया आगे, राइट। उतनी ही देर में ये जो मेरा वेव है वो बी से चल के आगे आके ग्लास को उसने यहां पर टच किया। इसको आप ले लो पॉइंट को, बी डैश ले लो इस पॉइंट को, राइट। अब देखो क्या करना है, क्योंकि बी जो है अभी भी एयर में मूव कर रहा है या वैक्यूम कह लो, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रे इनसाइड द डेंसर मीडियम। तो जितने टाइम में बी मेरा चल के बी डैश तक पहुंचा है, उतने ही टाइम टी में जो मेरा पॉइंट ये है वो थोड़ा कम ट्रेवल करेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। क्यों? लाइट की स्पीड जो होती है वो v जो होती है वो c अपॉन n होती है। जितना ज्यादा n होगा उतना ही कम v होगा। तो इस वाले मीडियम में स्पीड कम होगी, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया लाइट ने t टाइम में वो इस डिस्टेंस से कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम यहां करेंगे, ये रे भी अंदर घुसेगी और फिर बिल्कुल इसके पैरेलल, इसको रेड से दिखाओ ज्यादा सही रहेगा। ये रे हमारा अब बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल पैरेलल। अब मेन चीज हमें देखना है, जो हमारा वेव फ्रंट ग्रीन लाइन है वो तो अभी ए और बी के पास था, यानी उसी पॉइंट पे था। तो जब मेरा ए चल के यहां आ गया और बी चल के यहां बी डैश पे आ गया, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा वेव फ्रंट है वो तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। देख लो, ये मेरा वेव फ्रंट हो गया अब ऐसे। तो इस पॉइंट को अब नेम कर दो, इस पॉइंट को ए डैश, ये वाला जो पॉइंट है ये बी डैश। अब आपके दो ट्रायंगल बन गए। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और बाय ज्योमेट्री आप देखेंगे ये एंगल जो वेव फ्रंट बनाता है इस सरफेस से वो भी आई होगा। बहुत सिंपल ज्योमेट्री है। देखो, ये नॉर्मल के साथ ये पूरा एंगल मेरा हो गया 90। मान लो ये एंगल तुम्हारा x है, तो x प्लस आई हो गया मेरा 90। वैसे ही ये भी 90 है, और अगर ये मेरा, और देखो ये जो एंगल है ग्रीन और रेड के बीच में, ये भी मेरा 90 है, तो ये भी मेरा x होगा। तो उस हिसाब से फिर x प्लस आई 90, तो ये भी मेरा i के बराबर होगा। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको सब दिखाना नहीं है, आप इसको रेडीमेड यूज कर सकते हो कि ये जो मेरा एंगल है वो i के बराबर होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r होगा, तो आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल भी हमारा r होगा। ध्यान देना, इसको वहां पे प्रूव नहीं करना, खाली लिख देना है। अब आपको ये तो पता है, जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा वेव के साथ, जो वेव है और वेव फ्रंट में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। ये दो रे ऐसे आई, फिर अंदर रिफ्लेक्ट कर गई, ये मेरा आई, तो ये भी आई, ये मेरा आर, तो ये भी मेरा आर। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक बाहर का ट्रायंगल, एक अंदर का ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी डैश साइन आई इक्वल्स टू, इसमें लगाएंगे साइन आई। तो देखो ये बेस है और ये मेरा ये परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है इस वाले ट्रायंगल में, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ने बी बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी डैश, ये ए बी डैश।
और लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नीचे वाला में ए डैश बी डैश, जो हमारा साइन आर होगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए डैश अपॉन ए बी डैश। ठीक है, साइन आई निकल गया, साइन आर निकल गया। अब हमें तो प्रूव करना है स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इसको तुम इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो अगर आप चाहो तो लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू बी बी डैश अपॉन ए डैश। क्यों सर? कहा इसमें भी ए बी डैश नीचे है तो दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ केवल बचेगा बी बी डैश, ये ए डैश। अब यहाँ पे फिर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये जो डिस्टेंस मेरा बी बी डैश है, अगर इस मीडियम में हमारी स्पीड v1 है मान लो, और इस मीडियम में स्पीड v2 है, इस शीशे वाले मीडियम में, तो जो डिस्टेंस होता है यानी बी बी डैश जो होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। सिमिलरली यहाँ जो डिस्टेंस मेरा होगा इस मीडियम में ए डैश, वो यहाँ की वेलोसिटी यानी v2 इंटू टी होगा। टाइम तो सेम लेंगे, चूंकि सेम टाइम में चीजें ट्रेवल कर रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी बी डैश को v1t और a डैश को v2t। तो t और t मेरा देखो कट हो गया, तो मेरा बचा v1 अपॉन v2। ठीक है, बट हमें तो प्रूफ करना है साइन आई बाय साइन आर n2 अपॉन n1, यानी मीडियम के टर्म में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टर्म में। तो अब हम फाइनल में ये चीज को यूज करेंगे, जो मेरा v होता है वो c बाय n होता है। इसका मतलब जो v1 होगा वो c बाय n1 होगा, और जो v2 होगा वो c बाय n2 होगा। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे v1 की जगह पे c बाय n1 और v2 की जगह पे c बाय n2, तो आपका बड़ी आसानी से n2 अपॉन n1, और इधर तो साइन i अपॉन साइन r तो हमारा था ही। तो यही तो हमें प्रूव करना था।